हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे और एकदम से ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं, आज तारीख है 29 नवंबर 2025 और समय हो गए हैं रात्रि के 11, एकदम नेट 11 बज गए हैं। और जस्ट मैं अभी काम ख़त्म करके आपके पास मैं आज दिन भर का जो है जितनी भी बातें हैं, जितनी कमाई है, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो हर रोज की तरह मैं आज सुबह 5 बजे निकल गया था रूम से, क्योंकि एक प्राइवेट बुकिंग थी। तो 5 बजे निकला। तो रांची में एक जगह है हरमू, और हरमू से जाना होता है हमें मणिपाल हॉस्पिटल, बरियातू रोड। तो बरियातू रोड में सुबह यहाँ हरमू से 5:30 बजे निकला, और 5:30 बजे निकलने के बाद मैं लमसम 6 बजे तक मैं पहुँच गया मणिपाल हॉस्पिटल, बरियातू रोड। मणिपाल हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वहाँ पे हमने उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मैं बुकिंग का वेट करने लगा। तो जब बुकिंग का वेट करने लगा, ऐप ऑन किया, ओला और रैपिडो ऐप ऑन किया, तो बुकिंग तो आने लगी। लेकिन क्या हुआ कि मेरी गाड़ी में जो तेल खत्म हो गया। तेल मेरी गाड़ी में था ही नहीं। तेल था लेकिन एकदम लप लप बिलिंग कर रहा था। मुझे डाउट लग रहा था कि कहीं ये रास्ता में तेल खत्म हो सकता है, और अगर कस्टमर रहेंगे गाड़ी में तो बेइज्जती हो जाएगी बहुत। कस्टमर को सुबह सुबह एयरपोर्ट का बुकिंग होता है, एयरपोर्ट जाना होता है, किसी को रेलवे स्टेशन जाना होता है। तो सबका टाइमिंग होता है। तो टाइमिंग के हिसाब से अगर उनको नहीं हम करेंगे तो सुबह सुबह यात्रा खराब करना ठीक बात है नहीं। इसलिए 2-3 बुकिंग आया तो मैं उठाया नहीं। लमसम 180-200 ऐसा करके बुकिंग आ रही थी। तो हमने क्या किया कि पहले नंबर सबसे पहले कांटा टोली में आके, सॉरी, ये कहाँ बोलते हैं, करम टोली। करम टोली से बरियातू तरफ से जब आइएगा करम टोली की ओर, तो लेफ्ट लेके जेल मोड़ तरफ, बीच में करमटोली और जेल मोड़ के बीच में है 2 पेट्रोल पंप। तो वहीं पे पहले मैं तो पेट्रोल भराया 500 रुपये का। 500 रुपये का पेट्रोल भराया। उसके बाद फिर राइड को ऑन किया, बुकिंग ओला और रैपिडो का ऑन किया ऐप। उसके बाद फिर बुकिंग बजने लगी। तो वहाँ से एक बुकिंग बजी तो हम चल आए हेहल, और हेहल से फिर बुकिंग बजी तो हम चल आए ये यहाँ पे बुकरू, जो रिंग रोड तरफ बुकरू है, पतरातू जाने वाला रोड में। तो बुकरू से हमने उसको ड्रॉप किया। उसके बाद फिर वापस आ रहे थे। वापस आने के क्रम में फिर मुझे मिल गई चांदनी मार्केट कांके से, ये यहाँ निकोलस मॉल के लिए, जो हरिओम टावर जहाँ पे है लालपुर रोड में। तो वहाँ से निकोलस टावर, हरिओम टावर जब मैं आया, उनको ड्रॉप किया। और ड्रॉप करने के बाद जिस कस्टमर को मैं छोड़ा था सुबह हरमू से जो जिनको ले गया था मैं पतरा, सॉरी, ये बरियातू मणिपाल हॉस्पिटल, तो उन्होंने फिर कॉल किया, भैया आप हमको वापस ले चलिए हरमू। तो मेरा 10 मिनट में हो जाएगा, उन्होंने बोला। पेशेंट है हमारे वो जो जिनको मैं ले गया था, कि 10 मिनट में हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा हॉस्पिटल में, आप आ जाइएगा तब तक। तो मुझे मालूम था कि वो बुलाएंगे। तो मैं गाड़ी वहीं आसपास में 1 किलोमीटर के आसपास में गाड़ी खड़ा करके, मैं अपनी गाड़ी सुबह से धोया हुआ नहीं था, पोछा नहीं था, तो मैं वहाँ साफी मार रहा था गाड़ी में, पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं, और पूरा शीशा में अंदर पूरा मैट निकाल के झाड़ा। उसको झाड़ने के बाद उनका कॉल आ गया कि भैया 10 मिनट में हो जाएगा, आप आ जाइएगा। तो मैं ठीक ठाक से गाड़ी को साफ किया, उसके बाद वहाँ से चल दिया। हमने पहले उनको बोला था कि ठीक है 10 मिनट में हम आ जाएंगे, आप नीचे आके, वो सेकंड मंजिल पे उनका इलाज होता है। हमने बोला जब नीचे आ जाइएगा गेट पे, ताकि कॉल कीजिएगा, हम आ जाएंगे। तो उन्होंने जैसे बोला कि 10 मिनट में हो जाएगा, तो हमने गाड़ी साफ सुफ करके तुरंत वहाँ से चल दिया, क्योंकि
10 बज रहे थे और ट्रैफिक जो है सो बहुत ज़्यादा हो जाता है 10 बजे, तो जाते जाते 1 किलोमीटर जाते जाते 10 मिनट लग जाएगा। तो हम वहाँ गए तो सीधा गाड़ी अंदर ही ले लिए, अस्पताल में अंदर ही गाड़ी घुसा दिया, बाइक करके गेट के पास गाड़ी लगा दिए। मुझे मालूम था कि इतना टाइम में अब आ ही जाएंगे, वो 10 मिनट बोलिए तो आ ही जाएंगे। तो वो जैसे आए नीचे और मेरी गाड़ी देखी भी नहीं है, वो अंदर से निकलना वाली थी और तैसे हमको फ़ोन कर दी कि आप आए नहीं, हम तो गेट पे हैं। हमने बोला हम गेट पे ही हैं आपके, आप आइए तो बाहर। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, आइए। और तुरंत दोनों बाहर आए, दोनों बहुत खुश हो गए। दो दो थे, पति पत्नी जाते हैं, और लमसम 50-60 साल के दोनों का उम्र है। तो वो बहुत खुश हो गए कि आज गाड़ी मतलब टाइम से आके लगी हुई है। तो टाइम से तो हर दिन मैं उनको गाड़ी लगाता हूँ उनके पास, लेकिन क्या होता है कि हॉस्पिटल में जगह बहुत कम है। हॉस्पिटल का भी एम्बुलेंस जो है सो आते जाते रहता है, तो आते जाते रहते हैं, तो वहाँ गाड़ी बैक करने का घुमाने का जगह कम है, तो बाहर ही में रखते हैं गाड़ी। तो आज वहाँ जगह खाली थी तो हमने अंदर कर दिया, तो बहुत खुश हो गए। तो उनको बैठाया गाड़ी में बैठा के उनको जो है सो वापस ले आया हरमू। हरमू उनको छोड़ दिया, तो 200 आना देते हैं, 200 जाना, 400। अब 20 रुपये एक्स्ट्रा वो लोग दे देते हैं हमको चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि मेरा सर्विस उन लोग को बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वो लोग हमारा सर्विस से बहुत खुश हैं। तो हमको जो है सो चाय पाने के लिए 20-30 रुपये अलग से दे देते हैं। तो उनको छोड़ा, तो उनको छोड़ने के क्रम में मुझे बज गए 11। अब जैसे 11 बजा मैं आ गया अपना रूम में। मैं एक सप्ताह से नहाया नहीं था भाई, तो एक सप्ताह से नहाया नहीं था रूम में, तो रूम में आके पूरा फ्रेश हुआ, नहाया वहाया। उसके बाद मुझे बुकिंग एक पहले ही आ चुकी थी, प्राइवेट बुकिंग, कि भैया आप हमारे यहाँ 12 बजे आ जाइएगा। तो 11:30 बजे रूम आया, नहाते धोते 12 बज गया। और जिन्होंने 12:30 बजे मुझे बुलाया था आ जाइएगा, तो मैं अपना रूम से नहा धोकर 12 बजे निकल गया। और जो कस्टमर बुलाया था हमें, वो रांची में है एक जगह डोरंडा, तो डोरंडा में उन्होंने बुलाया था, तो मैं चला गया। तो वहाँ गया तो उनको सबसे पहले मैं ले गया यहाँ पे रेडिसन ब्लू एक होटल है सुजाता के पास। तो रेडिसन ब्लू के पास ही एक स्मार्ट बाजार है, रिलायंस स्मार्ट। तो वहाँ उन्होंने मुझे लगता है 3 घंटा शॉपिंग वगैरह किया। मैडम थी, वो शॉपिंग वगैरह 2 बहनें थी, वो किए। उसके बाद वहाँ से फिर उनको मैं लेके चल गया खेलगांव में। फिर ये आधा घंटा रुका, फिर वहाँ से आ गया सुजाता चौक। फिर से सुजाता चौक आ गए, तो उन्होंने फिर हमें खाने के लिए 100 रुपये दिया अलग से कि आप खाना वगैरह खा लीजिए, और हम लोग भी खाने जा रहे हैं। फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं भी खाना खा लिया और वो लोग भी खाना खा गए। 1 घंटा वहाँ टाइम बीता। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग चले आए अरगोड़ा चौक में आए। तो उन्होंने अरगोड़ा में पहले कुछ सामान लिया था, वो सामान जो है सो खराब निकल गया, तो उनको वापस करने के लिए अरगोड़ा जो है सो आए थे। तो वापस करने के क्रम में वहाँ भी आधा घंटा उनको लगा। आधा घंटा मैं गाड़ी में ही रहा, आधा घंटा वेट किया गाड़ी में। उसके बाद वो आए। अब आए तो बोले अब चलिए डोरंडा हमें वापस हमारे घर पे छोड़ दीजिए। तो गाड़ी यू टर्न लिया, यू टर्न लेके डोरंडा वापस आया। और इतना देर में हमारी गाड़ी जो है सो चली है 41 किलोमीटर। और टोटल वो रह गए हमारे साथ 6 घंटा। 12:30 बजे से मैं गया था, तो 6:30 बजे उनको वापस डोरंडा छोड़ा। तो टोटल 6 घंटा उनके साथ में रहा। तो पर घंटा 100 रुपया, और तेल का अलग से 10 रुपये पर किलोमीटर। तो वही 6×4=10,100, यानी 1,000 रुपया नगद दिए इधर, और 100 रुपया खाने के लिए दिए थे, तो टोटल हो गया 1100। और इसके पहले मैं कर चुका था 12 बजे तक 1200 रुपया। तो 1200 रुपया उधर हो गया और 1100 रुपया इधर हो गया, यानी 11 दूनी 2200 रुपया, 2200 और एक 2300, 2300 रुपये टोटल हुए। उसमें से हमारा 800 का तेल जो है सो
खत्म हो गया। 800 का उसमें तेल जल गया, तो कितना बचा? 14 6 20 2 22, 1500 बचा। 1500 रुपया बचा टोटल। और 1500 में फिर 200 का खाना का निकाल दीजिए, तो बचा कितना? 1300 रुपया। तो आज की अगर कमाई की बात की जाए, बचत की बात की जाए, तो आज की हमारी जो अर्निंग है, जो हमारी कमाई है 29 नवंबर 2025 का, वो है 1300 रुपये बचत टोटल, तेल खाना सब हटा के। आज की कमाई 1300 रुपये है। और लगन वगैरह चल रहा है तो बहुत अच्छा बुकिंग भी आ रही थी, तो हमने लगन का झंझट रखा नहीं, क्योंकि मुझे प्राइवेट बुकिंग मिल गई थी। और ये कस्टमर प्राइवेट है, बड़ी मुश्किल से इनको पटाया हूँ मैं। ये पटाया हूँ मतलब कि अपने बस में किया हूँ, ऐसा नहीं दूसरा कुछ आप समझ लें। अपने बस में मैं किया हूँ। ये दूसरे से पहले जाते थे, दूसरा ड्राइवर से ओला उबर का गाड़ी लेते थे। तो हमने कहा कि आप जो उनको रेट देते थे उस रेट से 1 रुपये हमें कम दीजिएगा, लेकिन आप हमसे गाड़ी लीजिए। तो इस तरह से मैंने उनको कन्वेंस किया हूँ, अपने अंडर में लाया हूँ, तो वो हमारी गाड़ी अब लेते हैं। और उनको कहीं जाना आना होता है तो हम ही छोड़ते हैं उनको, ऑफिस वगैरह जाना होता है तो वो प्राइवेट हमारे हैं, तो उनको भी सहूलियत हो जाता है। वो बोलते हैं कि आप मिल गए तो अच्छा होगा, नहीं तो 8 घंटा 6 घंटा किस तरह से हम 4 5 ओला गाड़ी करना पड़ता, तब जाके मेरा इतना काम संभव हो पाता। 6 घंटा बीतता, कहाँ मार्केटिंग करना है, सब्जी वगैरह लेना है, कौन सा सामान कहाँ क्या करना है, तो पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं। और सभी ड्राइवर जो है जैसा बिहेव करता नहीं है। तो आप मिल गए तो अच्छा है। हमने बोला मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूँ, ताकि 2 पैसा आपसे मुझे मिले और आपको भी सहूलियत हो। नहीं तो आपका और मेरा रिश्ता क्या है? आप ग्राहक हो, हम ड्राइवर हैं। कस्टमर आप हमारे हो। कस्टमर को हम नहीं चाहते कि हमसे बिगड़ के रहे, बिगड़ के चले। तो इस तरह की आज हमारी जर्नी रही, हमारी जर्नी इस तरह की बीती। और ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए टोपी वगैरह लगाया हूँ, जैकेट पहना हुआ हूँ। ये शर्ट भी जो ऐसे ठंड में पहना जाता है, तो इसको भी पहन लिया। गर्मी लगती है, ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। तो आप लोग भी ठंड से बच के रहिएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। लकवा का शिकायत हो सकता है किसी के साथ भी। एकदम पतला हवा चल रहा है, तो बूढ़े बच्चे जवान जो भी हैं ठंड से बचिएगा। चादर कंबल जो भी है आपके पास सुविधा, वो अपने हिसाब से ओढ़िएगा, पहनिएगा। और ठंड में कम निकलिएगा, ताकि आप सुरक्षित रहें। अभी तो ठंड पड़ना चालू हुआ है, आगे आगे देखिए क्या होता है, ठंड बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है। और शादियों का सीज़न चल रहा है, तो शादी का सीज़न चल रहा है बहुत अच्छा। तो बुकिंग भी आ रही थी छोटा छोटा, लेकिन हमने बुकिंग किया नहीं। जितना हमारा टारगेट था हो ही गया था, तो बुकिंग करने का लेने का कोई मतलब नहीं बनता है बाद में। तो हमने बुकिंग को छोड़ दिया, ज़्यादा बुकिंग लिया नहीं। अब फिलहाल जो भी होगी, कल संडे है, कल देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। तो आज का जो कमाई है वो टोटल 2300 है। 2300 में कितना 1000 खत्म हो गया, तो बचा 1300 रुपया। तो आज की कमाई टोटल 1300 है। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।